अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट फीफॉल वेट कैप्सूल के हवाले से है। ये मेरे पास फीफॉल वेट का कैप्सूल पड़ा हुआ है। फीफॉल वेट कैप्सूल का फार्मूला है आयरन विटामिन विद फॉलिक एसिड्स। इसके अंदर 3 फार्मूले प्लेसेस हैं, आयरन विटामिन विद फॉलिक एसिड्स। और ये फीफॉल वेट कैप्सूल ग्लेक्सोस्मिथ कंपनी का प्रोडक्ट है और इसके प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं और ये मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो फीफॉल वेट कैप्सूल खाने के फ़ायदे क्या हैं, फीफॉल वेट कैप्सूल खाने के नुकसान क्या हैं, और फीफॉल वेट कैप्सूल को डॉक्टर हजरात, लेडी डॉक्टर हजरात हमारे बूढ़े माँओं और बहनों को क्यों देते हैं, किस वजह से देते हैं, फीफॉल वेट कैप्सूल के डोजेस के बारे में, इसके इंडिकेशंस के बारे में और फीफॉल वेट कैप्सूल के रिएक्शंस के बारे में, इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन्स के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। फीफॉल वेट दरअसल ये आयरन डिफिशिएंसी को पूरा करता है, यानी कि आयरन की कमी को पूरा करता है, विटामिन्स की कमी को पूरा करता है, और जिस्म के अंदर फॉलिक एसिड्स की कमी हो तो फॉलिक एसिड्स की कमी को ये पूरा करता है। जैसा कि किसी पेशेंट्स को, मेरी माँ हो या फिर मेरी बहन हो, उसको हमला हो यानी कि पेट में बच्चा हो, तो कम से कम 4 से 5 महीने के बाद बच्चे को सांस आना शुरू हो जाता है अंदर से, माँ के पेट के अंदर से। तो फिर माँ के पहला तो एक पेट होता है, मैदा होता है खाने का, लेकिन जब पेट में बच्चा होगा 5-6 महीने का, बच्चे में सांस आएगा तो फिर 2 पेट होंगे, 2 खुराक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक इसी तरह कम खुराक मिलने की वजह से आयरन्स की डिफिशिएंसी होती है, यानी कि खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। बहुत सारे मेरे माएँ, मेरे बहनें अपने को फैमिली डॉक्टरों के पास ले जाते हैं और वो खून लगवाते हैं, या फिर आयरन्स का इंजेक्शन आता है, विनोफिर और पॉलीफर का इंजेक्शन आता है, उसी को लगवाते हैं। तो ये आयरन की डिफिशिएंसी को पूरा करता है, यानी कि खून की कमी को ये पूरा करता है। जिस हमला औरतों को पेट में बच्चा हो या फिर कुछ माएँ डिलीवरी के बाद वीकनेस होते हैं, कमज़ोरियाँ होते हैं, खून की कमी हो जाती है और खून ज़ाया होता है डिलीवरी के बाद, तो फिर माँ को तनों में दूध की कमी भी हो जाती है और साथ साथ खून की भी कमी हो जाती है। उस दौरान भी डॉक्टर हजरात, लेडी डॉक्टर हजरात इसी फीफॉल वेट कैप्सूल को दिया करते हैं। और इसके बाद टाइफाइड बुखार में, डेंगू बुखार में और मलेरिया के बुखार में हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है कभी कभार। तो उस सूरत में डॉक्टर हजरात इसी मेडिसिन को देते हैं ताकि ये खून की कमी को पूरा करे। और कुछ मेरे माएँ, मेरे बहनें जो बार बार बच्चे जन्म लेते हैं अल्लाह के हुक्म से, यानी कि हर 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद दूसरे बच्चे पे दूसरे बच्चा, फिर दूसरे बच्चे पे फिर तीसरा बच्चा, फिर तीसरे बच्चे पे फिर चौथा बच्चा, यानी कि लगातार कंटिन्यू। और पहले वाले बच्चे को दूध पूरा न होने, क्योंकि दूध 2 साल तक बच्चे को पिलाया जाता है, 2 साल से कम उम्र में वाले बच्चों को साल 1.5 साल के बाद माएँ दोबारा बच्चे अपने पेट में बच्चे को जन्मते हैं। तो उस सूरत उसी माँओं को, मेरे बहनों को आयरन की डिफिशिएंसी होती है, खून की डिफिशिएंसी होती है। ये ज़्यादातर देहाती और बाड़ी दूर दराज इलाकों में इसी तरह हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वक्फे का कोई सिस्टम, वक्फे का कोई सहूलत मौजूद नहीं हो पाती है। तो इस वजह से वो बच्चे पे बच्चे देते रहते हैं, उन्हें कमर की कमज़ोरियाँ हो जाते हैं, हड्डियों जोड़ों में कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, आयरन्स की कमी हो जाती है, विटामिन फॉलिक की कमियाँ हो जाती हैं। तो वो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद दूसरे बच्चे पे तीसरे बच्चे, फिर तीसरे बच्चे पे फिर चौथे बच्चे, कम उम्र में शादियां करते हैं और बच्चे पे बच्चे पैदा करवाते हैं। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह उन्हें बच्चा देता है। तो कम उम्र में देहाती पहाड़ी इलाकों में कम उम्र में शादियां करते हैं और वो फिर ढेर सारे 10 से 12 दर्जन, यानी कि 10 से 1 दर्जन तक या फिर 14, बहुत सारे मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिसके 15-20 बच्चे भी हुए हैं। मैंने काफ़ी देखे हैं, 1-2 इसी तरह मेरे केसेस मेरे पास आए हैं। कम उम्र में शादियाँ हुआ, यानी कि 12-13 साल की उम्र में शादियाँ हुआ और उसके 12 से 13, 14, 15 वाले बच्चे भी मेरे पास पेशेंट आए थे। तो बिल्कुल थिक थे, बिल्कुल कमज़ोर थे। उन्हें फॉलिक एसिड्स मैंने 3 महीने तक खाने को कहा है। तो फॉलिक एसिड्स आयरन्स की कमी डिफिशिएंसी को पूरा करता है, विटामिन्स की डिफिशिएंसी को पूरा करता है, फॉलिक एसिड्स की कमी को ये पूरा करता है। मेरे जिन माँओं को, जिन बहनों को आयरन की कमी है, खून की कमी है, जैसा कि CBC में
हीमोग्लोबिन अगर 10% या 8% हो तो फिर आपको इसी टेबलेट को, इसी कैप्सूल को लेना चाहिए। हर रात को 1 कैप्सूल दूध के साथ लेना चाहिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और जब तक आपका डिलीवरी ना हो तब तक आपको ये लेना है। 5वें महीने पे ले, 6ठे महीने पे ले, लेना शुरू कर दे, मसला नहीं। जब तक बच्चे में सांस आ गया तो फिर आपको लेना चाहिए। अगर आपका आयरन डेफिशिएंसी है या फोलिक एसिड, विटामिन की कमी है तो बिलाशुबा आप ले सकते हैं। और वैसा भी 15 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद जिस लड़के को या फिर जिस बच्चे को, जिस हजरात को और आयरन विटामिन की कमी है तो वो भी बिलाशुबा ले सकता है। ये नहीं कि खाली फीमेल औरतें, सब ले सकते हैं, जेंट्स और फीमेल दोनों ले सकते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।